देखिए, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के अभी एक बहुत बड़ा समाचार चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है कि अब जितने भी पंचायत लेवल का जो चुनाव होता है, मुखिया का, वार्ड सदस्य और सरपंच और पंच का, इन सभी के चुनाव लड़ने का जो योग्यता देखी जा रही है, क्या 8 क्लास पास होगा या 10th होगा या 12th होगा या ग्रेजुएशन होगा, क्योंकि इस पर विशेष चर्चा चल रही है। तो क्या कुछ ये बातें सही है? इसके रूप में हमारे पास कुछ नोटिस है। मैं आपको उस नोटिस को दिखाऊंगा कि क्या आपके योग्यताएं होनी चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके सहारे आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं जो पंचायत स्तरीय होता है। चाहे वो मुखिया का हो, चाहे वार्ड कमिश्नर का हो, चाहे सरपंच या पंच का हो, जिसको ग्राम कचहरी के नाम से जानते हैं। तो इनकी लड़ाई जो होती है, क्या योग्यता को लेकर होती है, क्या इनकी उम्र होती है, क्या अनपढ़ लड़ सकता है आखिर 2026 के चुनाव में या नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज चलाए जा रहे हैं। तो क्या इसकी सच्चाई है, क्या अफवाहें हैं, क्या कोई सरकारी नोटिस निकल के आई है या नहीं, निर्वाचन आयोग की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से? क्योंकि ये जो योग्यता को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है अभी बिहार के अंतर्गत, तो योग्यता को लेकर के कुछ ऐसे राज्य स्टेट है, जैसे राजस्थान है, कुछ और अदर स्टेट है, जिसमें योग्यताएं को लेकर के चर्चा चली है और वहां पर लागू भी की गई है। तो क्या वो नियम बिहार में भी लागू हुआ है 100% से या नहीं? इन चीज को हम लोग आज जानेंगे बारीकी से। अगर आप किसी भी पद से अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मुखिया से, वार्ड सदस्य से, पंच सरपंच से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप जब तक कोई सूचना को, कोई नोटिस को अगर सही ढंग से नहीं जान पाते हैं, तो आप उस क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, सही से उस क्षेत्र का आप योद्धा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्या उसकी योग्यता होगी, क्या उसकी उम्र होगी, क्या उसकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, है कितने साल का ये चुनाव होता है, कब पिछला चुनाव हुआ था, कब फिर चुनाव होगा, उसकी डेट क्या है, किस महीने में होगी, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और बिहार पंचायत स्तर से कितने पदों पर लड़ाई लड़ी जाती है, इन सबके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे नए चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी सरकारी जानकारी लेना चाहते हैं, बिहार के अंतर्गत या भारत सरकार के अंतर्गत जितना भी हमारे देश में कोई भी अपडेट्स खबर चलाए जाते हैं, तो अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं एक भरोसे के रूप पर। अगर आपकी भरोसा हो तो, भरोसा नहीं है तो आपसे जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं आपके घर आकर के ये सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन बट वीडियो के माध्यम से बोल सकता हूं। ट्रस्ट होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नोटिस को मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप लोग ध्यान से बारी बारी से पढ़ सकते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है, और उस चीज को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप ना करें। इसमें लिखा गया है कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे? प्रश्न आपका ये है। नोटिस में समय दिया गया है, मैं बताऊंगा आपको। पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल कितना होता है? सबसे पहले इस पर विचार हम लोग कर लेते हैं। तो पंचायत स्तर का हो, चाहे राज्य स्टेट लेवल का हो, चाहे केंद्र लेवल का हो, सभी लोगों का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। ये अपने माइंड में जरूर फिट कर लीजिएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे किसी विधायक का चुनाव हो, चाहे किसी मुखिया पंच वार्ड का चुनाव हो, ये 5 साल के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं कि पिछला चुनाव जो हुआ था आपका कब हुआ था। तो पिछला चुनाव आपका 2021 में हुआ था। 5 साल का उसका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, और चुनाव का मतलब सूचना जारी अब होने वाला है कि कब से कब तक होगा। अगला बात करें तो आपका चुनाव जो है, कह रहा है कि 2026 का चुनाव जो है
जून से अक्टूबर के बीच में कराने का संभव नोटिस आ रही है कि करा ली जाएगी। समझे कि नहीं? अब देखिए, उससे पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। ये नीचे निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर करता है या बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कह रहे कि अंतिम तारीख चुनाव आयोग और बिहार सरकार तय करेगा। अभी कोई अंतिम तारीख फाइनल डेट नहीं निकल पाया है। उसके बाद कह रहे कि अभी तक कोई आखिरी तारीख घोषित नहीं हुआ है। पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं? हाँ जी, पद को लेकर के पहले समझ लीजिए। फर्स्ट पद आपका मुखिया का होता है, दूसरा वार्ड कमिश्नर का होता है, तीसरा सरपंच का होता है, चौथा पंच का होता है कि नहीं? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मुखिया का जो पद है, या आप देखिए 4 पद इसमें दिया गया है, तो 4 पद से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप मुखिया से लड़ाई लड़ना चाहते हैं या वार्ड कमिश्नर से लड़ाई लड़ना चाहते हैं या पंच या सरपंच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इन सब की योग्यताएं क्या होगी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यताएं हैं? समझ गए कि नहीं? इस पर विचार हम लोग करेंगे। तो मुखिया के लिए हम लोग बात करें तो इसमें लिखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले तो आप भारतीय होना चाहिए और बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर बिहार का चुनाव है तो बिहार का ही होना चाहिए, किसी अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि बिहार का निवासी होना चाहिए, प्लस वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर जो कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होना चाहता है किसी भी पद से, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम होना अति आवश्यक होना चाहिए। अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप किसी भी पद से खड़ा नहीं हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। उसका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। 21 के ऊपर होगा तो 40, 45, 50 जो भी होगा चलेगा, बट 21 से नीचे नहीं होना चाहिए। 21 से नीचे आ जाएगा तो मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये आपका ईसीआई का आदेश है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। समझ गए कि नहीं? उसके बाद कह रहा है कि कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट किसी भी पद से अगर खड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर क्राइम का कोई भी केस नहीं होना चाहिए, कोई भी मामला नहीं होना चाहिए, चाहे रेप का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे मतलब किडनैपिंग का हो, चाहे किसी भी प्रकार का उस पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो चुनाव लड़ सकता है। समझे कि नहीं? अब बात कर लेते हैं कि अगला कदम क्या कर रहा है। अगला कदम कर रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बीमार है, पागल है और माइंडली डिस्टर्ब है, उसका इलाज चल रहा है और वो चुनाव लड़ रहा है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्योंकि जो मानसिक रूप से बीमार है तो क्या राज्य को चलाएगा, क्या पंचायत को चलाएगा, क्या किसी की समस्या का समाधान करेगा? क्योंकि सोचने समझने की क्षमता उसके पास नहीं है, खत्म हो चुका है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं योग्यता को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कि क्या नियम जो है, अफवाहें जो चल रही है, जो न्यूज चर्चे में चल रही है कि क्या 12वीं पास होना जरूरी है, क्या 10th पास होना जरूरी है, क्या 8 लेवल का पढ़ाई होना जरूरी है, क्या ग्रेजुएशन करना जरूरी है? ये सब चीज का अभी मान्यता नहीं दी गई है। ये सब चीज अभी भी फाइनल नहीं किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से, कि कोई भी कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। ये कोई भी इसमें मतलब क्या कहा जाता है कि मतलब कंडीशन नहीं है कि आप 12 क्लास का पढ़ा होना चाहिए और 10 का पढ़ा होना चाहिए। इसमें लिखा गया साफ साफ कि अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट की बात करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र को, आपके पंचायत को अगर एक अनपढ़ चलाएगा तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस व्यक्ति का चुनाव करें आपके पंचायत में, चाहे वार्ड कमिश्नर हो, चाहे मुखिया हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ये पंच हो, इन सबकी अगर योग्यता देखे तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति को ही चुने। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा है और कोई अनपढ़ व्यक्ति खड़ा है, समझे कि नहीं, तो आप पढ़े लिखे को ही चुने। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति कहीं भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं पर आवाज उठा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर निर्णय ले सकते हैं, सोच समझकर वो पढ़ाई की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से विकास करेंगे अपने पंचायत को। और अनपढ़ गंवार को आप अगर जिता देते हैं तो आप उसके पीछे भी आप अपना जो कीमती समय है वो बर्बाद करेंगे और आपका क्षेत्र विकास नहीं करेगा, आपका बाल बच्चा विकास नहीं करेगा। वो अनपढ़ के चक्कर में अनपढ़ जैसा काम करेगा और आपका क्षेत्र
वैसा ही रहेगा, पिछड़ा रहेगा, कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन होना बहुत बड़ा एक मतलब समस्या है। इसलिए एजुकेशन वाले ही, कंडीशन वाले व्यक्ति को चुने जो एजुकेशन में क्वालिफाई है और मतलब पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे अच्छे ढंग से आपका कार्यकाल संभाल पाएंगे। तो यहाँ पर तो कंडीशन नहीं है पढ़े लिखे होने की, बट आप पढ़े लिखे ही चुने तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसमें लिखा है कि 21 वर्ष के नीचे जो व्यक्ति होंगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि क्राइम एरिया में अगर उनका मतलब मामला दर्ज है, मर्डर को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, किडनैपिंग को लेकर, रेप को लेकर के, ऐसे ऐसे चोरी डकैती, कोई भी चीज को अगर उनके ऊपर मामला दर्ज है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी पद से हो। उसके बाद वो बीमार नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आपका पॉइंटेड बात है कि जो व्यक्ति किसी भी पद से खड़ा होना चाहता है तो सरकारी विभाग में कहीं भी कार्यरत नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो सरकारी नौकरी को इस्तीफा देगा तभी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचर के रूप में वो कहीं पर सरकारी मास्टर है और वो चुनाव लड़ सकता है, वो वार्ड सदस्य बन सकता है, वार्ड कमिश्नर बन सकता है, मुखिया बन सकता है, सरपंच बीडीसी बन सकता है, नहीं बनेगा। एक पद को, सरकारी पद को छोड़ना पड़ेगा। सरकारी पद में होगा तो नहीं लड़ेगा, बट प्राइवेट में है तो लड़ सकता है, समझे कि नहीं। बट नौकरी वाले के लिए ये चुनाव नहीं है। ये ईसीआई का कहना है कि जो नौकरी करता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि एक साथ दो दो पद को नहीं संभाल सकता है, इसलिए उसको एक ही किसी पद को संभालना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे और आपको क्लियर हो चुका होगा कि बिहार का चुनाव जो पंचायत लेवल से, पंचायत स्तर से चुनाव होने जा रहा है 2026 में, उसमें पढ़ाई लिखाई की जो कंडीशन थी स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका कि क्या 12th पास चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं जरूर लिखिएगा कि आपको पढ़े लिखे सदस्य चाहिए, पढ़े लिखे मुखिया चाहिए या अनपढ़ मुखिया चाहिए। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और मैं प्रत्येक दिन कुछ नए जानकारी को लेकर के उपस्थित रहता हूं ताकि आपकी नई सोच, नई जानकारी आगे बढ़े। धन्यवाद।